कि राहुल गांधी इंटरव्यूज से मेन स्ट्रीम जो पत्रकार हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, उनका सामना करने से क्यों बचते हैं। इन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से धड़ाधड़ या अगर राहुल गांधी के शब्दों में कहूं तो खटाखट तमाम मीडिया संस्थानों को, अखबारों को, टेलीविजन एंकर्स को जिस तरह से खटाखट इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में बेचैनी बढ़ती जा रही है। आप ये नोट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन 1 या 2 मीडिया संस्थानों को, पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने अब तक कई टेलीविजन एंकर, जितने देश के बड़े बड़े टेलीविजन एंकर्स थे, उन्होंने उन तमाम एंकर्स को इंटरव्यू दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं, उनको इंटरव्यू दिए हैं। सभी अखबारों को इंटरव्यू दिए हैं, इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको इंटरव्यू दिए हैं। मैं भी उन सौभाग्यशाली एंकर्स में, संपादकों में शामिल हूं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। अब कांग्रेस में बेचैनी बढ़ रही है। अब कांग्रेस और विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। आपको याद होगा कि अब से पहले ये जो पूरा विपक्ष है, राहुल गांधी है और ये जो कांग्रेस के कुछ दरबारी पत्रकार हैं, वो लगातार नरेंद्र मोदी की आलोचना इसलिए करते थे, ये कहकर करते थे कि नरेंद्र मोदी सवालों से डरते हैं, पत्रकारों से बात नहीं करते हैं, पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देते हैं। अब जब वो लगातार आए दिन 1-2 पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं, अखबारों को, टेलीविजन चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी इतने इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। तो यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। किसी भी हाल में नरेंद्र मोदी की आलोचना करनी है, ठीक है, आपको आलोचना करनी है, आप विपक्ष में हैं, आपको आलोचना करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से हर चीज की आलोचना, आंख मूंद करके आलोचना, इंटरव्यू ना दे तो इस बात के लिए आलोचना, इंटरव्यू दे तो इस बात के लिए आलोचना, ये कुछ बड़ा अजीब सा लगता है और ये ओवर रिएक्शन लगता है। बहरहाल, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि ये जिस तरह से नरेंद्र मोदी खटाखट इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे जो राहुल गांधी हैं वो दरअसल उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। हालांकि आपने देखा होगा, और अगर आप इन तमाम इंटरव्यूज को देखेंगे तो इन इंटरव्यूज में नरेंद्र मोदी से लगभग वो हर तरह का सवाल पूछा गया जो पूछना चाहिए। महंगाई पे पूछा गया, बेरोजगारी पे पूछा गया, उनकी आर्थिक नीतियों पे पूछा गया, ये पूछा गया कि वो मीडिया वालों से, पत्रकारों से जो है इंटरव्यू क्यों नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, उनसे जो है बाकी तमाम मुद्दों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, हिंदू मुस्लिम वो करते रहते, इस तरह के तमाम सवाल उनसे पूछे गए। लेकिन उसके बावजूद जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है इन इंटरव्यू को जज्ब नहीं कर पा रही है। उनको लगता है कि पता नहीं, अगर मीडिया संस्थानों को, पत्रकारों को अगर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने जाना चाहिए तो उनके घूंसे जमाने चाहिए, सवाल नहीं पूछने चाहिए, घूंसे मार के आएंगे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तब राहुल गांधी को लगेगा हाँ ये बड़ा बढ़िया किया। अब ये जो है ये बिल्कुल बचकाना सी हरकत है जो कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये बचकाना हरकत, ये फ्रस्ट्रेशन इस हद तक राहुल गांधी की बढ़ गई है कि राहुल गांधी अब सीधा अपनी चुनावी सभाओं में ये जो टेलीविजन चैनल, ये जो एंकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका मजाक बनाने लगे हैं, उनको चमचा चमची कहने लगे हैं, उनकी नकल उतारने लगे हैं, नकल उतार करके उनके सवालों को दोहराकर उनको चमचा चमची कहने लगे हैं। इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, वो तो लगातार जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में वो इन पत्रकारों को और जो है वो चरण चुंबक कहती रहती थी। लेकिन अब जो है राहुल गांधी जिस लेवल पे चले गए, वो फ्रस्ट्रेशन की एक नई ही लेवल है। देखिए जरा। आजकल नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू चल रहे हैं, देखे होंगे आपने, वो 4 चमचे बैठा देते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं, मोदी जी एक बात बताइए, आप आम कैसे खाते हो? आप क्या उसको छील के खाते हो या चूस के खाते हो? मोदी जी जवाब देते हैं, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है। मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। बाकी हिंदुस्तान खेती करता है, मेहनत करता है, मुझे तो
परमात्मा गाइड करते हैं। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं, अकेला, जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। उन्होंने कहा, और चमचे कहते हैं वाह 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 वाह, कमाल की बात बोल दी, कमाल की बात बोल दी, क्या बोला, क्या बोला। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो तमाम मीडिया संस्थान हैं दिल्ली में, देश भर में, उन मीडिया संस्थानों ने इसकी आलोचना नहीं करी है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। और दुर्भाग्य की बात होने के साथ साथ ये अब भी दिखाता है कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है मीडिया में, जो मीडिया संस्थानों में, और जो तमाम, चाहे एडिटर्स गिल्ड हो या फिर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, ये जो तमाम संस्थान है, ये कांग्रेस के इकोसिस्टम का अभी भी मजबूत हिस्सा है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मीडिया उनके साथ नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। नहीं तो अब तक राहुल गांधी ने जिस तरह से पत्रकारों का मजाक बनाया है, जिस तरह से राहुल गांधी की सभा में एक पत्रकार की पिटाई होती है, उन सबको लेकर मीडिया संस्थानों को कड़ा रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन मीडिया संस्थानों ने रिएक्ट नहीं किया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं राहुल गांधी पर आता हूं। राहुल गांधी को लगता है कि भाई राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। अगर सही हूं तो मेरी जानकारी में जो है अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब करीब 60 से 70 पत्रकारों को इंटरव्यू दे चुके हैं, अलग अलग तरह के सेट में इंटरव्यू दे चुके हैं, और ट्रैवल करते हुए भी, और अपनी चुनावी सभाओं में या जो उनके रोड शो होते हैं, उन रोड शोज में भी छोटे छोटे इंटरव्यूज जो है बीजेपी कवर करने वाले पत्रकारों को दे चुके हैं। तो सवाल यह कि राहुल गांधी इससे बेचैन क्यों हो रहे हैं। उनको भी चाहिए कि वो पत्रकारों को इंटरव्यू दें। मैं खुद उनका इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो मुझे तो इंटरव्यू देंगे नहीं। अगर मुझको नहीं देंगे तो अपने जो उनके दरबारी पत्रकार हैं वो उनको जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं, जो उनसे मुश्किल सवाल नहीं पूछेंगे। ऐसे इंटरव्यू दे सकते हैं वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे पत्रकार हैं जो सोनिया गांधी से और इसके अलावा जो है राजीव गांधी से, जो इस तरह के सवाल पूछते थे कि सोनिया जी जब इंडिया आई तो वो पिज्जा खाती थी, पास्ता खाती थी, पीली दाल खाती थी। इस तरह के इंटरव्यूज देने वाले जो पत्रकार हैं, जो इनसे इंटरव्यू लेते थे, वो इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहरहाल असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि राहुल गांधी इंटरव्यू क्यों नहीं देते। अब मैं इसका खुलासा करने जा रहा हूं, राहुल गांधी इंटरव्यू क्यों नहीं देते। और आपको इसका जो डिटेल है इसके बारे में, आपको जो मेरी पहली किताब थी नरेंद्र मोदी सेंसर्ड, उसमें इसका खुलासा भी मिलेगा। इसका एक चैप्टर है कि राहुल गांधी से मेरा इंटरव्यू नहीं हो सका, क्योंकि मैं खुद जो है राहुल गांधी से इंटरव्यू लेने की कतार में था 2014 में। मुझे ये कहा गया था कि मैं राहुल गांधी से इंटरव्यू की तैयारी करूं। मुझे टॉप लेवल से बताया गया था कि मुझे राहुल गांधी का इंटरव्यू करना है, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं हुआ। उसका खुलासा मैंने इस किताब में किया है, नरेंद्र मोदी सेंसर्ड में, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं पूरी कहानी आपको बताता हूं, और ये भी बताता हूं कि आखिर राहुल गांधी मीडिया को इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं। क्या वजह है राहुल गांधी मीडिया से जो है इस तरह की, उनकी दूरी तो नहीं कह सकता कि वो दूरी बनाते हैं, लेकिन इंटरव्यू नहीं देते, और खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते। क्या राहुल गांधी को डर लगता है? आपको बताता हूं। इस बात को समझने के लिए आपको 10 साल पहले, साल 2014 में जाना पड़ेगा। ये वो साल है 2014 जब उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे भारत के, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 10 साल शासन करने के बाद उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर दिया था कि अब वो प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में नहीं है। और सिर्फ उन्होंने ऐलान नहीं किया था, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी तय कर लिया था कि अब मनमोहन सिंह उनका चेहरा नहीं होंगे, अब मनमोहन सिंह को हटा दिया जाएगा। कांग्रेस उस वक्त राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहती थी, और कांग्रेस को लगा था कि अब मनमोहन सिंह के जाने के बाद अब राहुल गांधी तैयार हैं, और अब राहुल गांधी के हाथ में सत्ता सौंपनी है। ये तब की बात है जब इससे कुछ दिन पहले राहुल गांधी एक जो है प्रेस क्लब में आए थे, और उन्होंने मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने जो एक अध्यादेश जो एक जारी किया था, उसको उन्होंने फाड़ दिया था और फाड़ के फेंक दिया था। ये दिखाया था कि वो सुपर पीएम है। और उसके बाद राहुल गांधी को उनके जो आसपास की कोटरी थी, उसने राहुल गांधी के लिए तालियां बजाई, और राहुल गांधी को लगा कि अब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। और तब 2014 में राहुल गांधी को बहुत गंभीरता के साथ एक बार फिर से रीलॉन्च करने की तैयारी हुई थी। और उस वक्त जब है जनवरी 2014 की बात है, चुनाव से कुछ समय पहले, मुझे ये कहा गया था कि राहुल गांधी एक इंटरव्यू देंगे और आपको वो इंटरव्यू लेना है। ये 2014 की, जैसे मैं बता रहा हूं, उस वक्त की बात है, चुनाव के ऐलान होने से कुछ समय पहले। लेकिन मेरे पास वो इंटरव्यू का कॉल नहीं आया।
मुझे इंटरव्यू देने के लिए नहीं बुलाया गया। बड़े दिन तक मैं इंतजार करता रहा, बल्कि मैंने राहुल गांधी से इंटरव्यू करने के लिए सवाल भी तैयार कर लिए थे, लेकिन मुझे नहीं आया। अचानक से एक दिन मैंने देखा कि उस वक्त टाइम्स नाउ जो चैनल था, टाइम्स नाउ चैनल पर अर्नब गोस्वामी के साथ राहुल गांधी के इंटरव्यू के प्रोमो चलने लगे। और जब वो प्रोमो चलने लगे तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि राहुल गांधी ने दूरदर्शन को इंटरव्यू नहीं दिया है, बल्कि राहुल गांधी ने दरअसल इंटरव्यू किसको दिया है, टाइम्स नाउ को दिया, अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया। और ये इंटरव्यू प्रसारित हुआ था 27 जनवरी 2014 को। अब इसके पीछे की कहानी सुन लीजिए, जो मैंने अपनी किताब में नरेंद्र मोदी सेंसर्ड में, जो मेरी पहली किताब है, इसमें जिक्र किया था। दरअसल मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस ने उस वक्त तय किया था, जब राहुल गांधी को लॉन्च करना था, तो कांग्रेस ने उस वक्त तय किया था कि वो एक एक करके राहुल गांधी के इंटरव्यूज तमाम टीवी चैनलों में करवाएगी। इससे राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग होगी। तो ये तय किया गया कि पहला इंटरव्यू उनका दूरदर्शन पर होगा, क्योंकि दूरदर्शन उस वक्त यूपीए सरकार थी और जो है दूरदर्शन पे कह सकते हैं कि दूरदर्शन में अगर राहुल गांधी कोई गलती कर देते हैं तो उनके पास इस बात की गुंजाइश थी कि इंटरव्यू को इस हिस्से को काटा जा सकता है, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्री उस वक्त मनीष तिवारी थे और कांग्रेस का शासन था। तो इस तरह से जो है एक उनकी जो है बहुत एक आसान पिच पर जो है उनकी शुरुआत की जाए, ऐसा एक स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने बनाई थी। और राहुल गांधी की पहले दूरदर्शन को इंटरव्यू देंगे, उसके बाद धीरे धीरे बाकी चैनल्स को इंटरव्यू देंगे। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बदल गई। मुझे नहीं मालूम किस तरह से, लेकिन हालांकि मैंने इस किताब में जो जिक्र किया है, उस किताब में मेरे पास जो जानकारी थी उसके अनुसार ये शायद प्रियंका गांधी वाड्रा का एक इसमें इंटरवेंशन था। और प्रियंका गांधी वाड्रा चाहती थी कि राहुल गांधी के जो इंटरव्यूज के जो सिलसिले हैं उनकी शुरुआत दूरदर्शन से ना हो, बल्कि उनकी ग्रैंड जो है बहुत तामझाम के साथ और बड़ी उनकी धमाकेदार एंट्री होनी चाहिए। और यह तय किया गया कि राहुल गांधी दरअसल अर्नब गोस्वामी को टाइम्स नाउ, क्योंकि टाइम्स नाउ पर उस वक्त जो है सबसे ज्यादा टीआरपी थी इंग्लिश चैनल्स में, अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ में थे। टाइम्स नाउ जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, सबसे देखे जाने वाला, सबसे चर्चित चैनल था, क्योंकि अन्ना आंदोलन को लेकर, बाकी चीजों को लेकर टाइम्स नाउ जो है और अर्नब गोस्वामी लगातार फायरी वो जो है लगातार जो है न्यूज दे रहे थे। तो एक धमाकेदार शुरुआत के लिए कांग्रेस ने और यह तय किया कि राहुल गांधी सबसे पहला इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी को देंगे। और अगर आपको याद होगा 27 जनवरी 2014 को अर्नब गोस्वामी के साथ राहुल गांधी का जो इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ, उस इंटरव्यू ने राहुल गांधी की परखच्चे उड़ गए, उनकी धज्जियां उड़ गई। उनसे जो सवाल पूछे गए उन सवालों का कोई जवाब नहीं था राहुल गांधी के पास। मैं अपनी इस किताब में से कुछ अंश आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि वो इंटरव्यू देने के बाद किस तरह के रिएक्शन हुए थे, किस तरह से लोग उस इंटरव्यू को देख रहे थे। दरअसल उस इंटरव्यू में राहुल गांधी इधर उधर देख रहे थे, उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे और पूरी तरह से राहुल गांधी जो है वो मटिया मेट हो गए थे। मैंने इस किताब में लिखा है इस इंटरव्यू के बारे में। 27 जनवरी को यह इंटरव्यू प्रसारित हुआ, पर कांग्रेस और राहुल गांधी को यह इंटरव्यू बहुत भारी पड़ गया। इंटरव्यू में राहुल घिर गए। इसके प्रसारण के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा, पूरे इंटरव्यू के दौरान ऐसा लगा जैसे राहुल कभी दाएं कभी बाएं अपनी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। ऐसा लग भी रहा था, अगर आप वो इंटरव्यू देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनके इधर या इधर जो है कुछ लोग खड़े हैं, उनको इशारे कर रहे हैं कि ऐसे बोलो ऐसे ना बोलो, उनको इशारे कर रहे हैं। तो इसलिए शायद वो दाएं बाएं पूरे इंटरव्यू में देखते हुए दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनके जवाब तक कुछ भी ठीक नहीं था। 80 मिनट के इस इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सवालों से भागते और विमेन एम्पावरमेंट, आरटीआई और पार्टी के कामकाज में पारदर्शिता जैसे जुमले दोहराते हुए दिखे। पूरे इंटरव्यू में जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता वो कहते आरटीआई हम आरटीआई लेकर आए। पूरे इंटरव्यू में विमेन एम्पावरमेंट और साथ साथ पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जैसे जो है वो एक तरह से जो है जुमले उछाल रहे थे। और 80 मिनट का इंटरव्यू था ये। इस इंटरव्यू और राहुल गांधी के बचकाने जवाबों की चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में भी हो रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, राहुल कई बार चूके, हड़बड़ाए, उनका चेहरा भाव विहीन था। अर्नब इस इंटरव्यू को राहुल बनाम मोदी बनाना चाहते थे, लेकिन राहुल मोदी का सामना करने से भी बचते दिखे। अर्नब ने कुल 28 बार नरेंद्र मोदी का नाम लिया, जबकि राहुल ने सिर्फ 3 बार नाम लिया।
दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराने के कांग्रेस के आरोपों और 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस की भूमिका के सवाल पर राहुल न सिर्फ बुरी तरह से घिर गए बल्कि हारे हुए सेनापति की तरह उन्होंने हथियार डाल दिए। 1984 के दंगों के सवाल पर राहुल ने स्वीकार किया कि इन दंगों में कांग्रेस के कुछ लोग शामिल थे, पर आगे सुनिएगा। तो राहुल गांधी जब उनसे पूछा गया कि क्या वो 1984 के जो सिख विरोधी दंगे थे इसके लिए माफी मांगेंगे, तो राहुल गांधी ने बचकाना सा जवाब दिया, मैं इन दंगों में शामिल नहीं था, मैं इन दंगों का हिस्सा नहीं था। ये जवाब बड़ा बचकाना था। राहुल गांधी कुछ बड़प्पन दिखाते हुए कह सकते थे कि हां, मैं इन दंगों के लिए शर्मिंदा हूं और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मैं ऐसी चीज ना हो ये एश्योर करूंगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा मैं तो इन दंगों में शामिल नहीं था, मेरा तो कोई रोल नहीं था। तो इस 80 मिनट के इंटरव्यू में राहुल गांधी पूरी तरह से मटिया मेट हो गए। और इसके बाद, इस इंटरव्यू के बाद 2014 का जो चुनाव था, उस समय भी 2014 में भी नरेंद्र मोदी ने धड़ाधड़ या राहुल गांधी के शब्दों में कहूं तो खटाखट कई इंटरव्यूज दिए थे। उनके इंटरव्यूज मैंने इस किताब में लिखा है, उनके पास 400 से ज्यादा इंटरव्यूज की लिस्ट थी। उन्होंने ये जो खान मार्केट गैंग है उसको छोड़ करके, लुटियंस मीडिया खान मार्केट गैंग, उसको छोड़ करके देश के लगभग सभी धुरंधर पत्रकारों को, बड़े पत्रकारों को, मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए थे। और 2014 में भी मुझे नरेंद्र मोदी से तब इंटरव्यू करने का मौका मिला था। वो उसी इंटरव्यू की कहानी ये है। बहरहाल आज ये बात नहीं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि राहुल गांधी ने उसके बाद इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि राहुल गांधी को शायद कुछ इंटरव्यू से फोबिया हो गया या क्या हो गया, मैं नहीं जानता। हालांकि उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, आपको ये भी बता दूं, 2019 में एक इंटरव्यू दिया था। और वो किसको दिया था? अर्णब गोस्वामी से भागे तो सीधा किसकी शरण में गए? वो सीधा रवीश कुमार की शरण में गए। 2019 में एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने एनडीटीवी के जो रवीश कुमार थे उनको इंटरव्यू दिया था। ये करीब 20-25 मिनट का इंटरव्यू था। लेकिन ये इंटरव्यू जो है, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर है, उपलब्ध है। इस इंटरव्यू में रवीश कुमार ने राहुल गांधी से एक भी मुश्किल सवाल नहीं पूछा। कहां एक तरफ अर्णब गोस्वामी का इंटरव्यू था, कहां दूसरी तरफ जो है रवीश कुमार का इंटरव्यू था। तो रवीश कुमार जो खुद को बहुत बड़े पत्रकार कहते हैं, क्रांतिकारी पत्रकार कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू, नरेंद्र मोदी मुझसे डरते हैं, उनसे राहुल गांधी भी नहीं डरा था, तो नरेंद्र मोदी क्या डरेंगे। तो राहुल गांधी से जो सवाल पूछे थे उसकी सिर्फ एक छोटी सी आपको बानगी बता रहा हूं। उस वक्त राहुल गांधी से 2019 में जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे, राहुल गांधी को ने जब राफेल पे कुछ कहना था, चौकीदार चोर है, ये सब कुछ कहा जो दरअसल वो कहना चाहते थे, और रवीश बाबू ने भी उनको पूरा मौका दिया। लेकिन असली सवाल तो छूट गए थे। असली सवाल क्या थे? असली सवाल राहुल गांधी से यह पूछा जाना चाहिए था कि इस 2019 में, जब राहुल गांधी उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मत भूलिए 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें राजस्थान भी एक चुनाव था। और राजस्थान के चुनाव में राहुल गांधी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। राहुल गांधी ने चुनाव में, जैसे अब वो खटाखट कह रहे हैं, वैसे ही राहुल गांधी ने उन चुनाव में कहा था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आप गिनती गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आप गिनती गिनोगे, 10 दिन बीतेंगे और हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन 6 महीने होने के बाद भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ था, बल्कि किसानों के घर पे बैंकों के नोटिस चिपक रहे थे। किसानों की जमीनें जो है वो उसको बैंक जो है वो सीज कर रहे थे। तो ये सवाल नहीं पूछा गया कि भाई आपने 1 2 3 4 10 कहा था, लेकिन 10 दिन क्या 6 महीने हो गए, आखिर किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ? ये सवाल नहीं पूछा गया। राहुल गांधी से ये भी नहीं पूछा गया कि वो जो 10 साल की यूपीए सरकार थी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है वो सर्वे सर्वा थे, उसमें करप्शन जो है इतने चार्जेस क्यों लगे? उनसे नेशनल हेराल्ड पर भी सवाल नहीं पूछा गया। तो जो तमाम मुश्किल सवाल थे वो नहीं पूछे गए राहुल गांधी से, और इसीलिए राहुल गांधी ने शायद उस समय ये सवाल नहीं पूछने के लिए सवालों की एक लिस्ट जो है फेरिस्त तय करने के बाद, सवाल जवाब तय करने के बाद राहुल गांधी ने रवीश कुमार को एक छोटा सा इंटरव्यू दिया था। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने आज तक इंटरव्यू नहीं दिया। तो सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी इतने सारे इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को ही दे रहे हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं।
ये सवाल राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए। और इसका जवाब जो है, जैसा मैंने बताया, वो 2014 में अर्नब गोस्वामी के साथ राहुल गांधी का जो इंटरव्यू हुआ वो उसमें छुपा हुआ है। कभी मौका लगे तो जाकर उस इंटरव्यू को भी देख लीजिएगा यूट्यूब पर, आपको समझ आ जाएगा कि राहुल गांधी इंटरव्यूज से मेन स्ट्रीम जो पत्रकार हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, उनका सामना करने से क्यों बचते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।